जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मय और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 166 पर और दोहा नंबर 9। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। जय विचेतना है वहाँ, सुप्त पड़ी जो शान, उसे शक्ति के नाम से कहते मुनि जन दान। व्यवहार में वृत्ति जो, उसे कहे मन लो। परमार्थ में चित्त है, शक्ति रूपी अशोक। काम काज की चेतना, स्थूल कर्म व्यवहार। कल्पना इच्छा जानिए, मनोवृत्ति विस्तार। इच्छा बिना जो हो रहे, तन में कर्म कला। स्वाभाविक वे कर्म सब, चित्त के हैं निष्पाप। इच्छा बिना जो हो रहे, तन में कर्म कला। स्वाभाविक वे कर्म सब, चित्त के हैं निष्पाप। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। जैवी चेतना है वहाँ, सुप्त पड़ी जो शांत। कहाँ की बात कर रहे हैं? मूलाधार की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जैवी चेतना जो है वह सुप्त पड़ी है, शांत है, और उसे शक्ति के नाम से कहते मुनि जन दान। वो शक्ति है जो कि सोई पड़ी है, नॉट एक्टिवेटेड।
व्यवहार में वृत्ति जो उसे कहे मन लोक, परमार्थ में चित्त है शक्ति रूपी अशोक। तो व्यवहार में जो वृत्ति लाते हैं उसे मन के लोक का कहते हैं। तो क्यों, अब मन है, मन बदला जा सकता है, हम जानते हैं, और मन के विचार बदले जाते हैं। मन इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ थॉट्स। सो जो व्यवहार है, अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से बदला जा सकता है अगर हम चाहें तो। और फिर परमार्थ में चित्त है शक्ति रूपी अशोक। आइडिया, काम काज की चेतना, स्थूल कर्म व्यवहार, कल्पना इच्छा जानिए, मनोवृत्ति विस्तार है। काम काज करने की चेतना है, मन करता है नहीं करता है, ये सब कौन से आ रहे हैं? ये मन के आ रहे हैं, ये प्रारब्धों के भी आ रहे हैं कि हमारा किस तरह का माइंड सेट है और हम किस तरह की अपने किस तरह की हम अपने कर्म करना चाहते हैं। तो वो मनोवृत्ति है, इच्छा है हमारी। और मनोवृत्ति विस्तार, इच्छा बिना जो हो रहे तन में कर्म। तो फिर हाँ, तो जो इच्छा के बिना हो रहे हैं, जैसे हमारी ब्रीदिंग चल रही है, हमारे डाइजेशन चल रही है, हमारी और बाकी बॉडी की जितने की क्रियाकलाप चल रहे हैं, वे हमारी कोई इच्छा नहीं है उसमें, वो हो रहे हैं, यू नो, दे जस्ट गोइंग ऑन। तो वो फिर आ जाते हैं, वो होते हैं स्वाभाविक कर्म, राइट। और वे 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 निष्पाप होते हैं, अपने आप हो रहे हैं, अपने आप निष्पाप है, उसमें कोई पाप नहीं होता। शांत स्थिति, हाँ, तो यहीं पे हम रुकेंगे, यहीं पे हमें किया है। सो या ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बताया है, और कैसे, कहाँ, कौन से चैनल से हमारी चॉइसेस आती हैं ना। चॉइसेस सारी की सारी कि हमने व्यवहार कैसे करना है, या हमने गढ़ना कैसे उसे, हमने कैसे रहना है, ये सब अपनी चॉइसेस आती हैं, ये मन से आती हैं। और मन में जो विचार हैं, जैसे आपके हम अपने बनाएंगे विचार, वैसे ही हमारा फिर हम अपने क्रियाकलाप अपने बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर महाराज सिखा रहे, और बहुत अच्छा चल रहा। बड़ी कृपा है गुरुजनों की। बहुत सुंदर प्रश्न आया कि निंदा महाराज तामसिक वृत्ति है, नहीं, राइट। निंदा, हम किसी की बातें करते हैं बैठ के, तामसिक वृत्ति है। तो प्रश्न आया कि जैसे कि हमने अपने कार्य क्षेत्र में हमारे बॉस आए हैं, नए आए हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अपमानजनक है। वो बहुतों को अपमान कर चुके हैं। उनकी भाषा और उनका लोगों से डील करना, स्टाफ से डील करना बहुत रूड है। तो हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि हमने ऐसा करते हैं, वे ऐसा करते हैं, तो क्या ये निंदा हुई? तो फिर यहाँ पर महाराज ने 3 कैटेगरीज की बात की। फर्स्ट है कि जैसे हमने कोई एक्शन लेना है, राइट। जब तक हम उस जो भी दुर्गुण है उसकी बात नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता, तब तक वो एक्शन में नहीं आ सकता, वो चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, महाराज जो आज सुबह कह रहे, कहते कि जो सत्संग हॉल में, राइट, एक होता है सत्संग चलते हुए बात करना। सत्संग आपका जाप भी चल रहा है, तब भी वो सत्संग के अंदर ही आएगा, क्योंकि आपने अभी सर्वशक्ति मते नहीं किया, समापन नहीं किया, राइट। तो जब आप सत्संग चल रहा है, ऑन है, सत्संग है, श्री अमृतवाणी जी है, महाराज के प्रवचन है, आपके जो जाप चल रहा है, यू नो, ऐसी चीजें चल रही हैं, तो आप उस हॉल में जब बात करते हैं, दैट इज उसका मतलब है कि आपकी जो आध्यात्मिक संपदा है वो बहुत लो है, आप बहुत दरिद्र हैं, तो भी आप ऐसा एक्शन कर रहे हैं, और ये तामसिक वृत्ति आ जाती है, राइट। आप ध्यान देंगे अगर कि ऋषि विश्वामित्र जी ने जब अपना यज्ञ करवाया, मारीच से यू नो चाहते थे, और उनका यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था, वो मौन रखना चाहते थे 10 दिन, और वो मौन टूट जाता था और वो अटैक कर देते थे। तो तब वे प्रभु राम को लेने आए कि आप चलिए, मुझे दीजिए राम, ताकि मेरा ये यज्ञ,
और ये यज्ञ बिल्कुल निस्वार्थ था, दूसरों के लिए था, वन के ऋषि मुनियों के लिए था, वन जाति जनजाति के लिए था, ताकि वे अपने यज्ञ पाठ सब आराम से कर सके, इसलिए ये पाठ हो रहा था। सो वो और बहुत तो निस्वार्थ था, राइट, निस्वार्थ था, निष्काम था, तो तब वो लेने आए थे। तो वहां पर तो उनकी आज्ञा भी थी, आदेश भी यही था कि आप यहाँ पहरा दीजिए, मैं 10 दिन मौन में रहना चाहूंगा, और मौन में फिर मैं कोई नहीं बात करेगा, कोई बात नहीं करेगा, आप बुला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट, टोटल मौन है। वो चाहते थे कि 10 दिन मैं मौन रहूं ताकि ये यज्ञ संपन्न हो। तो फिर तो फिर ये सब रचा गया और मारीच को भगाया गया, ताड़का, इस तरह हुआ। तो यहाँ पर तो ये जो यहाँ पर मौन रखना, एक होता है कि सत्संग हॉल में सत्संग के समय जब आप बात करते हैं तो आप बहुत दरिद्र है, जो भी बात करेगा सत्संग के दौरान उस हॉल में जो भी बात करेगा वो दरिद्र है, पुअर, राइट। अब ये सत्संग खत्म हो गया, राइट, सब जा रहे हैं, तब सत्संग हॉल में जो बात करता है वो भी आध्यात्मिक संपदा से दरिद्र ही है, पुअर है, क्योंकि उस हॉल में इतनी ऊर्जा आई है ना, और उसमें पाठ हुआ है, इतना जबरदस्त जाप हुआ है सत्संग के पश्चात। यहाँ कई जगह नहीं भी होता है, पर कई जगह होता है। तो उस स्थान पे सत्संग के बाद बात करना, वो भी आप बहुत पुअर है, आपकी आध्यात्मिक संपदा अंदर, यू आर वेरी पुअर, दरिद्र हैं आप। एक और कैटेगरी आती है जो कि कोई नहीं देख रहा, कोई है ही नहीं आपको देखने वाला, मॉनिटर करने वाला, और फिर भी आप बात कर रहे हैं वहां पर, किसी भी चीज के लिए गए हैं, कोई नहीं देख रहा और लोग नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप उस जगह पे बात कर रहे हैं, ये भी आपकी आध्यात्मिक संपदा की दरिद्रता ही बताती है कि आप उस जगह पे बात कर रहे हैं, राइट। ये अगर आप किस ऊंची आवाज में बात करते हैं, ये भी आपकी अपनी संपदा है। हाउ रिच यू आर, स्पिरिचुअली रिच यू आर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। या इट डज नॉट मैटर कि आपके बाल सफेद हुए आपके बाल पूरे सफेद है, आप बचपन से इस तरफ लगे हुए हैं, इट डजंट मैटर, इट जस्ट डजंट मैटर। आप जो उस स्थान की गरिमा का किस तरह से आपको उसका एहसास है, एंड देन यू एक्ट ऑन इट, दैट इज कॉल्ड, वो होती है आपकी आध्यात्मिक संपदा, राइट, रिचनेस, स्पिरिचुअल रिचनेस उसे कहते हैं। उसी तरह से निंदा जब है, जब हमने किसी की हमने बात करनी है, हमने उसे सुधार के लिए बात करनी है, और सारा का सारा स्टाफ इकट्ठा होकर बात कर रहा है, तो उन्हें कहा कि जब भी बात करें ऐसी आपने नेगेटिव बात करनी है, जरूर पॉजिटिव बात जरूर करें, कि आप आए हैं, नए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी ये गुण देखना आना चाहिए, कि कोई गुण तो हो गई, एकदम तो नहीं रैश हो सकते और ऐसे हो सकते, राइट, और ढंग होते हैं बात करने के, तो आप गुण बताइएगा, बहुत इंटेलिजेंट लगा, बहुत अच्छा लगा, ये चीज आपकी बहुत, एंड देन आप अपना प्रेजेंट कीजिएगा कि हाँ ये वाली चीज हमें इशू है और आप ये ठीक कीजिए। तो ये जो है इकट्ठे बैठ के करना और उस समय डिस्कस करना, क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं करते हैं, तो वहां पर वो आती तो निंदा की कैटेगरी है, लेकिन वो किसी सुधार के लिए हो रही है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्या क्या बात करनी है। फिर आती है किसी ने किसी के साथ बुरा किया है, राइट, और आपको वेंट आउट करना है, तो आप वेंट आउट करते हैं, राइट। बात तो आप दूसरे की कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्पस सिर्फ यही है कि मेरे सिस्टम से निकले, मुझे बात करनी है, ये बात है, तब आप बात करते हैं। फिर एक कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी होती है कि जब आप ऑन पर्पस दूसरे की रेपुटेशन खराब करने के लिए ऑन पर्पस जगह जगह बात करते हैं, वो आ जाती है असली निंदा, जो कि टोटल तामसिक वृत्ति है, और ऑफ कोर्स आध्यात्मिक दरिद्रता है, पर ये तामसिक वृत्ति है, ये कोई भी किसी के भी आ सकती है, कभी भी कोई कर सकता है,
जानबूझकर आप दूसरे के दोष वर्णन कर रहे हैं आप, पर अगले का क्या होता है, अगले की तो मैल साफ हो रही होती है। या बिल्कुल। सो इसलिए बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है जब हम दूसरों की बात करते हैं। हम किस लिए बात कर रहे हैं, क्या पर्पस है हमारे बात करने का, और तब उस चीज से हम फिर कैटेगराइज करते हैं कि किस तरह हम एक्चुअली निंदा जो कि तामसिक व्यवहार कर रहे हैं, या फिर हम सात्विक है कि हम उसको डिस्कस करके हम उसमें सुधार लाना चाहते हैं। या ये बात है, जितने भी सोशल इश्यूज रहे हैं हमारे समाज में, वो बिना उस इश्यू को डिस्कस किए कर नहीं सकते, राइट। चाहे महिलाओं का परिवारों में किस तरह का सम्मान होता है या अपमान होता है, जब तक उस पर चर्चा नहीं होती, जब तक महिलाएं डिस्कस करके उसमें खुद जागृत नहीं होती हैं, तब तक हम पीठ पीछे जो दूसरी महिलाओं की बुराई कर रहे होते हैं, तो वो निंदा में आता है ना। वो दिन भर ऐसे करती रहती, दिन भर ऐसे करती रहती, वो निंदा में आ रहा होता है। और हम फिर बात फैलाते हैं कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, तो वो निंदा में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे महाराज ला रहे हैं कि किसी का डिवोर्स होना है, राइट, और डिवोर्स में आप जगह जगह अपने इन लॉज की, आप अपने जो भी है, जगह जगह जहां बैठेंगे उसकी बात करते, जहां बैठेंगे उन्हीं की बात करेंगे, राइट। तो ये क्या होता है, ऑन पर्पस हर जगह को आप दूसरे का बता रहे हैं कि दूसरा कितना गंदा है, कितना गलत है, और फिर वहां पे जाके आप अपनी, तो वो फिर निंदा, वो प्रॉपर निंदा आ जाती है, राइट। सो अगर डिवोर्स है, दूसरा गलत कर रहा है, आपको पता है जहां आपका क्लोज है, वहां नेट है, वहां पे आपने वेंट आउट करना है, आप वेंट आउट करते हैं, दैट्स इट, देयर यू गो, दैट्स इट। ये चीज है। अब रिपोर्टर्स भी होते हैं, अब रिपोर्टर्स ने तो जो घपलेबाजी हो रही होती है वो रिपोर्ट करना है, वो उनका धर्म है, उनका प्रोफेशन है, वो व्यवसाय से उन्होंने वो करना है, दे गेट पेड फॉर इट, कि कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, निकालो उसे और उसे सत्य के रूप में सबके आगे रखना है। तो फिर यहाँ पर फिर इस तरह का जो चीज होती है वो फिर वो निंदा में नहीं आती है, वो आप सुधार में कर रहे हैं, आप जनमानस को अवेयर करने के लिए कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज निंदा की आ जाती हैं। सो बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद। और ये बहुत डायरेक्टली लिंक्ड होती है, जैसे कि आपकी जैसी सात्विक एनर्जी आप करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि जो कि हमारा कुंडलिनी प्रबोधन चल रहा होता है, टॉपिक चल रहा है, तो जब हम उस सात्विक आध्यात्मिक संपदा को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ऐसी चीजें स्टॉप करनी पड़ेंगी, ऐसी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। आप नोटिस करेंगे कि जब भी कोई संकल्प लेते हैं, किसी दिन का लेते हैं, तो उसमें संकल्प के अंदर आता है कि आप परम शुचिता रखेंगे, मन की शुचिता रखेंगे, आप वाणी की शुचिता रखेंगे, आप तन की शुचिता रखेंगे, है ना। इस तरह के जब संकल्प लिए जाते हैं, छोटे संकल्प की मैं 21 दिन तक ये संकल्प ले रहा हूँ, या मैं 41 दिन तक ये अनुष्ठान लिया है मैंने, तो ये जो शुचिता है, तो शुचिता करने से ये सब निंदा और ये सब बंद करना पड़ता है, और मन से भी, जिह्वा से भी, तन की भी शुचिता रहे, और फिर तब जाके ये जो हमारा संकल्प होते हैं वे परिपूर्ण होते हैं, अच्छे खासे, राइट। क्योंकि उसके लिए सात्विक एनर्जी चाहिए कि वो राइज करे और हमारे जो संकल्प हैं वे पूर्ण हो, या ये चीज है। सो इसलिए कोई भी अपनी ग्रोथ करनी है, उसके लिए सदाचार और के जो अंतर्गत चीजें आती हैं वो साफ करनी बहुत जरूरी होंगी, या बहुत जरूरी। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत 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 बार धन्यवाद। जय जय राम।